ये वीडियो अब तक की सबसे ब्रूटल होने वाली है क्योंकि ये बन रही है प्योर एंगर एंड रेज से। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में एंड उनके क्रिएटर के बारे में, जो कि अपने क्रिएटर से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि लिटरली उनके बारे में कुछ बुरा सुन ही नहीं सकते एंड उन्हें पूछते ही रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे व्हाई जेन ज़ी गर्ल्स नीड टू बी स्टॉप्ड। Cheated on my mother. Mother Liz got cheated on. She's a god. She's a walking god. Hey, I'm pretty sure we all know this. Gen Z girls, red hair, bangs and curls, सोचती दुनिया घूमे इनके swirls, opting mother girls, moral ethics value with zero pearls and real पे nasty posting vulgar content, future का क्या सोचता mind ही upset। इनकी audience who were born late, future का plan was dead weight, chief validation बोले cloud chase इस land में major blank space, trying to be सुंदर but bad face, these are little fast nails who are trying to compete in F1 race। कहीं पे नकली माउस के लिए आंसू बहाए और अपने पति का कीमा बनाए, न्यू वाले आदमी को हेलो हाय या एक्स की नई नई बातें बनाए, जस्टिफाइंग एलिमनी बोले उसके प्यार में थी कमी, बट डू योर पेरेंट्स ओन यू या यू ओनली नीड योर मम्मी। पर वेट, कौन से वाली द ओनली वन हु अडोर्स योर, तुम्हें खाना खिलाए या दूसरे वाली जो खाने को लस्ट बनाए? एक है केयर वाली, साइलेंस में स्ट्रॉन्ग सी शेर वाली, डांसिंग ऑल राउंड खाने को बना दे सर्कस चिप डिस्गाइज, जेन ज़ी के लिए बस नंबर और क्लाउड ही प्राइस। मैं पता क्या बोल रहा हूँ? नाउ कमेंट सेक्शन किलर्स कीबोर्ड थ्रिलर्स फाइट फॉर द आइडल्स, दे डोंट चील जीरो केयर, दे डोंट इवन स्टेयर, यू ब्लीड देयर नेम, they don't need their tribe devotion, drowning emotion, idle promotion, you are just erosion, battling caps lock, battling rage, you are in a bubble, you are in a maze, idols you fight for the end in the game, defending their dirt while there's no shame, keyboard clowns tap at the wall, bleeding guilt and they asking for more, worship the fake religion you chase, while idols don't care, they spit on your face। एक्स्ट्रा निकल गई भड़ास? नहीं भाई, अभी वीडियो में निकलेगी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो मैं तुम लोगों को पहले बता दूं कि इस वीडियो में मैं एक स्पेसिफिक ग्रुप को ही टारगेट कर रहा हूं और अगर तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगता है तो कांग्रेचुलेशंस, तुम उसी एक स्पेसिफिक ग्रुप का हिस्सा हो। तो हम एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे और हम शुरुआत करेंगे अपूर्वा द रेबल किड के बारे में। Why should I be smart and demure and mindful and mysterious when I can just be stupid? जो कि हम सबकी माँ है। मैनू माफ करी माँ मेरी। तो अपूर्वा और मोदी जी ऑलमोस्ट सिमिलर से ये, क्योंकि चीट तो दोनों ही। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और अपूर्वा की फैंस भाई जो लिटरली उनको माँ मदर पता नहीं दुर्गा माँ क्या क्या बना के घूम रही है। देखो उसके प्यारे क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स। अगर वो तुम्हारी माँ है तो तुम्हें भी नहीं पता तुम्हारे बाप कितने। देखो इससे पहले तुम सब बोलो कि एक्स्ट्रा कितना मिसोजिनिस्ट है, आई एम अ 6'4" फेमिनिस्ट। जय अपूर्वा माता की। और मैंने तुम्हारी अपूर्वा माता के लिए एक आरती भी लिखी है। ओम जय अपूर्वा माता, मैया जय अपूर्वा माता, निश दिन तुम चिट करत कोई नहीं बच पाता, मैया जय अपूर्वा माता। क्या बात है, क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स। तो तुम्हारी माता सॉरी तो हमारी माता का सबसे बड़ा स्ट्रगल ये है कि हमारी माता की माता ने उन्हें 17 साल की उम्र में थाईलैंड नहीं जाने दिया, जिसकी वजह से उन्हें रेबेलियस बनना पड़ा और उनके पापा से उनकी पहले ही नहीं बनती थी, तो इसलिए तुम्हारे अपने इतने पापा हो गए। और हम सबके स्टेप डैड ने क्या ही गाना बनाया हमारी मदर पे, मजा आ गया भाई सुन के उसको। हेलो क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स। और उस गाने में लाइंस लाइक मुझको दे गई तो उसने तुझे दिए थे जो फूल, चीट करके पकड़े जाने पे जिसे शर्म ना आए। सॉरी बोलने आई कहती बेबी आई लव यू, मुझको दे गई तो उसने तुझको दिए थे जो फूल, चीट करके पकड़े जाने पे जिसे शर्म ना आए। इससे अपूर्वा पे चीटिंग के एलिगेशंस भी लग रहे हैं। पर मेरी मानो लड़कियों, भाई हमारी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। मेरी माँ सबसे आगे। बॉर्नविटा वाली मम्मी कौन? अपूर्वा। जब वो मुझे हराएगा तब नहीं, जब मैं उसे जीतने दूंगी। अपूर्वा ही अनुपमा है। पर तुम लोग जो मर्जी बोलो, विजार्डलिस्ट का जो केस था उसका उल्टा उन्हें रिवर्स हो गया है अपूर्वा वाले केस में। तब भी अपूर्वा की फीमेल फैंस मानने को ही तैयार नहीं है कि उनकी मम्मी कुछ वैसा कर सकती है। और हमारा जो अगला टारगेट शिकार माँ है वो है मुस्कान कारिया। The queen of food objectification, but sorry girl, you are just a culinary abomination. You are messing with those melons like you're starting OF show, but let's face it, your content got no flavor and no flow. जिन्होंने इनिशिएटिव ले रखा है कि वो किसी भी गरीब को खाली पेट सोने ही नहीं देगी, क्योंकि उनका टट्टी कंटेंट गरीबों को वैसे ही मौत के घाट उतार देता है। ना रहेगा गरीब, ना रहेगा खाली पेट। तो मुस्कान कारिया उन चुनिंदा लड़कियों में से जो कि इंटरनेट पर आएगी, अपनी क्यूट सी शक्ल दिखाएगी और डबल मीनिंग बातें करके बस महीने का 35 लाख कमा के ले जाएगी। और ये 35 लाख कमा कैसे रे? कुछ इस टाइप का कंटेंट दिखा के। I bet you don't know this. आज मेरी नौकरी विशाल मार्ट में लग गई। उस सैलरी से मैंने बैटमैन को खरीद लिया है। दिखने में तो काफी विशाल है। अरे मेरे अंडे में से तो आप निकल गए।
ये तो काफी मोटे, काले और क्रीमी है। इसने तो मुझे आपकी याद दिला दी। आप ही मेरे असली बैटमैन हो। मुस्कान कारिया को तुम नॉर्मल लोगों में कंसीडर करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि नॉर्मल लोग खाना सर्व करते हैं प्लेट में और मुस्कान कारिया करती है थर्स्ट ट्रैप में। दीदी जब भी फूड रिव्यू बनाती है तो अपना 100% ट्राई देती है कि इस तरीके का रिव्यू बनाए कि लोगों के मुंह में पानी आ ही जाए, क्वाइट लिटरली। मुस्कान कारिया को जो क्विक फेम मिली है उसके पीछे 2 बड़े बड़े कारण हैं, और उन्हीं 2 बड़े बड़े कारणों की वजह से मुस्कान कारिया एक महीने का 35 लाख रुपए कमा पा रही है। बिकॉज ये भी कुछ और फीमेल क्रिएटर्स की तरह अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल चला रही है इंस्टाग्राम पर, और अब मुझे ये फील्ड भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखाई दे रही है। बस मेरे पास भी अगर वो एक सेकंड मेरे पास एक आइडिया है तो क्यों ना, आई बेट यू नो दिस। तो हाँ, तो आज उम्मीद करता हूँ तुम्हें मेरा सेटअप क्लियरली दिख रहा होगा, और मेरा बिल्ला जो है वो मेरा केला लेके भाग गया, तो आज हम रिव्यू करेंगे मेरे बिल्ले का केला। तो ये काफी ज्यादा गोरा, लंबा और पिलपिला है। 0 से 10 के पैमाने पे मैं इसे नंबर देना चाहूंगी 6.9। क्या कर रहा हूँ हाँ, तो उम्मीद करता हूँ मुझे भी इससे काफी ज्यादा व्यूज आ ही जाएंगे। पता है मैंने रिसेंटली एक चीज पढ़ी थी कि शोइंग boobs in your thumbnails increase the CTR of the video or overall its performance. 3. Consider adding boobs to your thumbnail. Thumbnails with large, round, voluptuous boobs tend to have higher click-through rates. Short historical documentary on Marie Curie, a pioneer of modern physics. Which video do you think will perform better? तो इसलिए शायद मुस्कान कारी का हर एक थंबनेल कुछ ऐसा सा दिखता है, और इसका कंटेंट भाई, इसकी हर एक रील फूड व्लॉगिंग रिव्यू कम लगता है और एक अर्थक्वेक ड्रिल ज्यादा लगती है। हर चीज पे हिल रही होती है भाई। ये इतना ज्यादा जिगल करने की कोशिश करती है ना कि जब भी ये शूट करने जाती होगी इसका फोन स्टेप्स काउंट करने लग जाता होगा कि अरे वाह आज तो मेम साहब 10,000 बार हिली। पर उस बेचारे को क्या पता कि वो तो स्टेप्स है ही नहीं पर पहले पता है मुस्कान कारिया ये सारी हरकतें इनडायरेक्टली करती थी, लाइक फूड रिव्यू के नाम पे डबल मीनिंग बातें और अश्लील हरकतें करना। पर अब तो मैडम लिटरली खुलेआम कर रही है ये सब। आज मैं मेरे काले बिल्ले के बर्थडे पार्टी पर जाने वाली हूँ, इसलिए मैं भी कुछ काला और चटपटा पहनने वाली हूँ। तो प्यारा लग रहा है। क्या मुझे मेरे बाल नीचे रखने चाहिए या ऊपर? नीचे का पहना है, बताओ तो। भाई आई गेव अप, आई लिटरली गेव अप। तुम मेरे आगे जितने मर्जी हाथ जोड़ लो, मिन्नतें मांग लो, आई कैन नॉट डिफेंड दिस वाली माँ भाई। आई जस्ट कांट भाई। मैनू माफ करी माँ, बिकॉज अब अंग प्रदर्शन उतना ही ओपनली हो रहा है जितना इलेक्शन कमीशन की देख रेख में वोट चोरी। अब तू गया बेटा। देखो मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो से मजाक के लिए, इसको मजाक की तरह लेना, मेरी गांड ले लेना। और 1-2 ऐसी और क्रिएटर्स है जो कि खुलेआम गंदगी फैला रही है अजीब सी वीडियोस बना के, जिनको डार्क जोक्स एंड वल्गैरिटी के बीच का फर्क ही नहीं पता। और ये पता नहीं इतनी अजीब सी वीडियोस पोस्ट कैसे कर देती है जो कि मुझे अपने चैनल पे दिखाने में ही गिना रही है। मैं फिलहाल के लिए इस एरिया को टच नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये पहले ही बहुत गंदा है। तो हम अगली क्रिएटर पे बात करेंगे जो की है ऑकवर्ड गोट। Bags in their rooms. Good goat, spitting psychic facts that don't even float, claiming PhD with 0 notes and logic dead in the water. Watch us simping that boat. One video says one thing and the next video flips, mouth runs, marathons, brain taking short preps. आपके लिए हर आदमी विलन और हर औरत देवी, बस उस देवी का अकाउंट होना चाहिए थोड़ा हैवी। लड़का चलाया ऑटो पर, लड़की नीड्स टू बी शेवी। यू आर अ सूडो फेमिनिस्ट जिसको बातें पसंद थोड़ी गहरी, लड़का दर्द में चलाया पर अब तो हमेशा से थी बहरी। यस गाइस, ऑकवर्ड गोट, हु मिस्ड हर? नो वन। तो ऑकवर्ड गोट जो कि अपने आप को साइकोलॉजिस्ट बोलती है, थेरेपिस्ट बोलती है, पता नहीं क्या क्या बोलती है। Now, I'm not going to say that you should listen to me because I studied psychology for 8 years. चल झूठी। जो कि इनमें से शायद कुछ भी सच नहीं है, क्योंकि अगर तुम इसका कंटेंट देखोगे तो वो प्योरली मैन हेटिंग के ऊपर चल रहा है। फेमिनिज्म का मुखौटा पहना के अंदर मैन हेटिंग ही चल रही है सब कुछ। अगर किसी कंटेंट क्रिएटर की वीडियो अच्छी नहीं लगी तो उसे ग्रे पर बोल दो। Misogynistic potential rapist. अतुल सुभाष जैसे सेंसिटिव टॉपिक पे भी एलिमनी को जस्टिफाई कर दो। और अगर कोई भी आदमी लड़कियों के बारे में कुछ अच्छा ही बोल रहा है तो उसको तोड़ मरोड़ के बस इस तरीके से दिखा दो कि नहीं ये तो लड़कियों के खिलाफ बोल रहा है, ये तो औरत जात के खिलाफ है। मैंने भी थोड़ा टाइम पहले ऑकवर्ड गोट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तुम जाके इस वीडियो के बाद वाली वीडियो देख सकते हो। पर मैं तुम लोगों को पहले ही वार्न कर दूं कि ऑकवर्ड गोट का कंटेंट एक साइड और दीवार पे सर मारना भी उसी साइड। इसे सूडो फेमिनिस्ट से फेमिनिस्ट बनाना भी उतना ही मुश्किल है जितना ड्रेक को बच्चों से दूर रखना। और ऊपर से इस बकरी के इलॉजिकल ट्वीट्स बाय वुमेन डोंट लिव टू बी डिफाइंड बाय योर आइडियाज ऑफ फेमिनिज्म। हाँ ठीक है ना, पर आप भी तो खुलेआम किसी को ग्रे पर बोल रही हो अपने आइडिया की वजह से। जस्ट बिकॉज आपने अज्यूम कर लिया तो वो बंदा ग्रे पर है। यू डोंट गेट टू डिसाइड व्हाट वी डू। हाँ तो दीदी आपके लिए भी तो सेम चीज जा रही है ना, आप कैसे डिसाइड कर रहे हो किसी के लिए? मैं शायद इतना ज्यादा तुच्छ प्राणी हूँ कि मैं इस वाली माँ की भी शक्तियाँ नहीं देख पाऊंगा और हो सकता है इनकी शक्तियों से मैं ही भस्म हो जाऊँ।
तो अब बात करते हैं इनके ऑडियंस के बारे में, जो कि इतनी ज्यादा लॉयल है कि भाई साहब कुत्ते भी शर्मा जाए। मतलब सीखो सालो कुछ, वो उनकी गलती होने पे भी उनका साथ दे रहे हैं। और अभी भी मेरी इस वीडियो के नीचे इनमें से किसी ना किसी की बेटी का मैसेज आ ही जाएगा कि तेरी मेरी मम्मी को कैसे बोल दिया, मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा। और उससे फायदा पता है किसका होगा? मेरी रीच बढ़ेगी, मेरी वीडियो की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, मेरे पास पैसे आएंगे, तुम लोगों का लिटरली कुछ नहीं होगा। और मैं एक बहुत ज्यादा सच वाली बात बताता हूँ उनकी बेटियों को, कि जितनी भी उनकी माँ है ना, ये जो ऑनलाइन वाली माँ मदर, दे डोंट गिव अ फक अबाउट योर लाइफ एंड ऑल्सो योर ओपिनियंस, और कहाँ तुमने उनके लिए स्टैंड लिया, दे लिटरली डोंट गिव अ फक। और अगर तुम उनमें से हो तो आई एम सॉरी टू ब्रेक दिस बबल टू यू, कि तुम इतने ज्यादा वेले हो कि तुम किसी के कमेंट सेक्शन में जाके फालतू में ही उससे बहसबाजी कर रहे होते हो कि नहीं मेरी माँ तो ऐसा कर ही नहीं सकती, मेरी माँ तो बुरी है ही नहीं, जबकि तुम अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स के लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते। बेस्ट एग्जांपल विजार्डलिस का ब्रेकअप बेल्जियम में हुआ और यहाँ पे हमारी यहाँ की लड़कियां रो रही, माय मदर गॉट चीटेड। मैं सोचो कितना गंदा माइंडसेट गिर रहा है। लिटरली प्रोडक्टिविटी जीरो, कॉन्शियसनेस जीरो, कॉन्शियसनेस ही नहीं है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, नहीं, कॉन्शियसनेस लिटरल जीरो पे पहुंच चुकी है हमारी करंट जनरेशन की। जबकि इनका जो फेवरेट क्रिएटर है उनके लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते, और शायद वो इनके मुंह पे आके थूके भी ना कभी जिंदगी में। चलो मेरी भड़ास निकल गई, और ऊपर से ये टॉपिक ऐसा है कि जिसके बारे में चर्चा कभी खत्म ही नहीं होगी। पर सच ये भी है कि जितने भी समझदार लोग होंगे वो मेरी इतनी सी ही वीडियो देख के समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अगर तुम समझ गए हो तो तुम मेरी टारगेटेड ऑडियंस हो, तो इसके लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पे आता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तब तक के लिए बाय बाय। Idols who fight for the end in the game, defending their dirt while there's no shame. Keyboard clowns tap the wall, bleeding out and they're asking for more. Worship the fake illusion you chase, while idols don't care, they spit on your face.